चंदन मिश्रा की 17 जुलाई को पटना के पारस हॉस्पिटल में शूट आउट के बाद मार दिया गया। नाम आया शेरू, जिससे कभी दोस्ती थी फिर दुश्मनी बदली। शेरू ने ही सुपारी दी। फिर नाम आया मेन शूटर, जिसने सारे शूटरों को भी एक तरह से अरेंज किया, तौसीफ बादशाह। अब ये सारी चीज़ें सामने आती गई, लेकिन असल में चंदन मिश्रा के कत्ल की प्लानिंग कहाँ रची गई, कैसे हुई शुरुआत, क्या कुछ हुआ। आज ये कहानी इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि पटना पुलिस जो 5 शूटर आपने देखे हॉस्पिटल के बाहर, कमरे के बाहर, रूम नंबर 209 के बाहर एक एक कर, उनमें से 3 शूटर अरेस्ट हो चुके हैं। जो सबसे आगे था तौसीफ, कोलकाता से पकड़ा गया। उसी कोलकाता से उसके कज़न यानी मौसेरे भाई निशू खान को पकड़ा गया। तो एक शूटर कोलकाता से तौसीफ, जो नंबर 1 पे था, सबसे आगे, बिना कैब के। इसके बाद उससे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद बाकी शूटरों के बारे में उसने कुछ खबर दी, और उसी के बाद आज ट्यूसडे मॉर्निंग में पटना से करीब 60 किलोमीटर दूर आरा के करीब एक एनकाउंटर होता है, जिसमें पटना STF और पुलिस फोर्स को खबर मिलती है कि 3 लोग यहाँ पर हैं। कुछ तौसीफ ने भी इनपुट दिया था। तो पुलिस के हिसाब से जब वहाँ पहुँचे तो तीनों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाब में गोली पुलिस ने भी चलाई, और इसके बाद 3 लोग पकड़े गए। इनमें से 2 के पैर में गोली लगी थी। जो 3 लोग पकड़े गए, इनमें से 2 वही शूटर थे जिन्होंने 17 जुलाई की सुबह पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा पर गोली चलाई थी। तो पहला शूटर तौसीफ कोलकाता से पकड़ा गया। इसके बाद अगर आप सीक्वेंस में देखें, जो 5 लड़के कमरे के बाहर हैं, उनमें से पहले सबसे आगे तो तौसीफ है। जो दूसरा पकड़ाया आज इनकाउंटर के बाद, वो तीसरे नंबर का शूटर है, जो सबसे आगे है। उसके बाद एक को छोड़ दीजिए, नंबर 2 के, नंबर 3 पे ये जो शूटर है, इसका नाम है बलवंत। तो इनकाउंटर के बाद बलवंत को पकड़ा गया। बलवंत के पैर में गोली लगी है। बलवंत के साथ एक और शूटर को पकड़ा गया, जो सबसे इन 5 में सबसे लास्ट में 5वें नंबर पर। इसका नाम है रवि रंजन। तो रवि रंजन को भी पैर में गोली लगी और उसे भी पुलिस ने पकड़ा। तो कुल 5 शूटरों में से नंबर 1 तौसीफ अरेस्ट, नंबर 3 पे जो है बलवंत कतार में खड़ा हुआ, वो भी अरेस्ट, और नंबर 5 पे जो था सबसे लास्ट में रवि रंजन, ये भी अरेस्ट। अब बचे 2 और 4 नंबर पर जो शूटर हैं, फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, बट पुलिस के पास कुछ ऐसी इन्फो है तो उनका दावा है कि जल्दी पकड़ लेंगे। तो 5 में से 3 शूटर तो पकड़े गए, जिन्होंने सीधे गोली चलाई चंदन मिश्रा पर। अब एक और शख्स को आज एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया आरा से, लेकिन ये वो शख्स था, ये वो शूटर था जिसने गोली चलाई नहीं पारस हॉस्पिटल में, और आज इसने गोली खाई भी नहीं। ये इकलौता था आज के एनकाउंटर में जो बिना जख्मी हुए जिसको पकड़ा गया। इसका नाम है अभिषेक। अब ये अभिषेक कौन है? तो पारस हॉस्पिटल में शूट आउट से पहले और शूट आउट के बाद एक मीटिंग होती है, और 2 बाइक पर 6 शूटर भाग रहे होते हैं, आपने देखा होगा। उनमें से एक हेलमेट पहने हुआ था अकेला, जिसने अपने हेलमेट से अपना चेहरा छुपा रखा था। ये मीटिंग के वक्त और फिर बाइक पे जाते वक्त एक ने हेलमेट पहनी है। ये जो पकड़ाया है, ये वही हेलमेट वाला शख्स है। इसका नाम है अभिषेक। तो 3 लोग आरा से पकड़ाए, जिनमें 2 शूटर हैं, बलवंत और रवि रंजन, और तीसरा है जो बाइक पर हेलमेट पहन कर आया था। तो हेलमेट वाले की भी पहली आज सुलझ गई। इसका नाम अभिषेक है। अभिषेक उनमें से नहीं था जो हॉस्पिटल में गया और जिसने चंदन पर गोली चलाई, और शायद यही वजह है, ये हो सकता है नसीब उसका कि आज इनकाउंटर में उसे भी गोली नहीं लगी, तो वो पकड़ा गया। तो कुल 6 जो थे इस मोटरसाइकिल सवार समेत हेलमेट वाले, 6 में से 4 अरेस्ट। अब 2 दूसरे और चौथे नंबर के शूटर की तलाश जारी है। ये तो रही कहानी इस पूरे मामले में। इसके अलावा भी कुछ मददगारों को पकड़ा गया है, जिनमें से एक नाम है निशू खान। निशू खान कोलकाता से पकड़ा गया। अब जब इनसे अभी शुरुआती पूछताछ हुई तो चंदन मिश्रा के शूट आउट की साजिश की लगभग पूरी कहानी बेनकाब हो गई। अब ये कहानी क्या है, कहाँ से शुरू होती है? इत्तेफाक से इस कहानी की 2 सबसे अहम चीज़ें 2023 से जुड़ी हुई। साल 2023 यानी 2 साल पहले 2023 में 2 चीज़ें होती हैं। पहले, शेरू सिंह पटना के बेऊर जेल में लाया गया था, और वो बेऊर जेल में था। इस वक्त वो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में है। तो जब वो बेऊर जेल में बंद था शेरू सिंह,
जो कभी चंदन मिश्रा का दोस्त हुआ करता था, अब जानी दुश्मन। तो इत्तेफाक से उसी वक्त बेऊर जेल में एक और कैदी बंद था और उसका नाम था तौसीफ बादशाह, यानी तौसीफ रजा। एक आर्म्स एक्ट के केस के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसको बेऊर जेल भेज दिया गया था। इसी बेऊर जेल में 2023 में तौसीफ और शेरू की मुलाकात होती है, फिर दोनों की दोस्ती होती है और तब तक शेरू और चंदन की दुश्मनी जग जाहिर थी। तो दोस्ती हुई, बातचीत हुई, अब ये हुआ कि आपस में कांटेक्ट में रहेंगे। फिर 2023 में ही तौसीफ को ज़मानत मिल जाती है और बेऊर जेल से बाहर आ जाता है। उधर बाद में शेरू को बेऊर जेल से निकालकर पुरुलिया जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि अब बेऊर जेल में चंदन मिश्रा आ गया था और दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। ये बात पुलिस और जेल एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम थी, तो इसीलिए दोनों को एक साथ अब जेल में रख नहीं रहे थे। तो अब अदला बदली हो गई, शेरू पहुंच गया पुरुलिया और चंदन पहुंच गया बेऊर। उधर 2023 में तौसीफ आ गया बाहर। तो 2023 की ये पहली कहानी कि 2023 में ही पहली बार तौसीफ और शेरू की मुलाकात होती है बेऊर जेल। अब जब ज़मानत पर तौसीफ बाहर आता है तो इत्तेफाक से एक और चीज़ होती है 2023 में। होता यह है कि उसका अपना कज़न, उसका मौसेरा भाई निशू खान पटना में एक प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर किसी से उसकी दुश्मनी थी और वो लोग मौका देखकर निशू पर गोली चला देते हैं। निशू को गोलियां लगती हैं, एक गोली उसके स्पाइनल कॉर्ड में जाकर लगती है। इसके बाद अब घायल निशू को उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। जानते हैं वो अस्पताल कौन सा था? वही पारस हॉस्पिटल, जिस पारस हॉस्पिटल में 17 जुलाई को चंदन मिश्रा को शूट आउट में मारा गया। तो अब निशू 2023 में पारस हॉस्पिटल पहुंच गया, घायल, चूँकि गोली लगी थी, सर्जरी हुई, सब ठीक हो गया, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में एक गोली लगने की वजह से वो अब पूरी तरह से ठीक से चल फिर नहीं पाता, मतलब मुश्किल होती है। तो जब गोली लगी और पारस हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ, अब वो ख़ास था तौसीफ बादशाह का, क्योंकि एक तो कज़न था, नज़दीकी रिश्तेदारी थी, मौसी यानी खाला का बेटा था। तब पारस हॉस्पिटल में जब वो भर्ती और फिर सर्जरी हुई तो उस वक्त एक ख़ास अटेंडेंट के तौर पर उसके पास हर वक्त बाकी रिश्तेदारों के अलावा जो रहा करता था वो था तौसीफ बादशाह, क्योंकि तौसीफ बादशाह निशू को बहुत मानता था। तब इस बुरे हालात में उसकी ज़रूरत थी तो वो पारस हॉस्पिटल में उसके अटेंडेंट के तौर पर रह रहा था। क्योंकि गोली लगी थी, शूट आउट केस का मामला था, तो अस्पताल में लंबा इलाज चला और इसी लंबे इलाज के दौरान तौसीफ बादशाह पारस हॉस्पिटल में लंबे वक्त तक रहा और इसी लंबे वक्त तक रहने की वजह से कुछ चीज़ें हुई। पहली, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और बाकी स्टाफ से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। दूसरी, क्योंकि वो लगातार महीने से ज़्यादा रहा हॉस्पिटल में, तो उस हॉस्पिटल के हर दरवाजे, एंट्री, एग्ज़िट, सब के बारे में उसे जानकारी थी, क्योंकि डेली आना जाना। तो उस अस्पताल के एक तरह से चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था तौसीफ बादशाह। इसके बाद निशू खान को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, वो घर आ जाता है। तौसीफ का भी अब पारस अस्पताल आना जाना बंद हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। शेरू के टच में अब भी है वो, लेकिन शेरू दुश्मनी होने के बावजूद चंदन मिश्रा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि चंदन भी जेल में और शेरू भी जेल में। तो क्या करें? और लगभग 14 साल हो गए थे दोनों को जेल में रहते हुए। 23 से अब 2025 आ गया। 2025 में जून के महीने में चंदन मिश्रा ने कोर्ट में एक अर्जी लगाई। उसने कहा कि मुझे एक सर्जरी करानी है और उस सर्जरी के लिए मेडिकल ग्राउंड पर मुझे पेरोल दे दीजिए। डॉक्टरों की रिपोर्ट और बाकी चीज़ें, उसकी उस बीमारी, जो पाइल्स की बीमारी थी, उसको लेकर जो जेल के डॉक्टर थे उन्होंने वो सारी चीज़ें दी। फिर डॉक्टर की ओपिनियन ली गई और फिर ये हुआ कि नहीं, इसको वाकई सर्जरी की ज़रूरत है। फिर ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट के सामने रखा गया कि ये पेरोल इसके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको सर्जरी करानी है और जेल में ये फैसिलिटी है नहीं। अदालत ने सारी चीज़ें, सारे दस्तावेज़ और मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए आखिरकार 15 दिन की पेरोल दे दी चंदन मिश्रा को, 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक। 15 दिन दिया कि आप जाइए और अपनी सर्जरी कराइए और फिर वापस जेल आ जाइए।
इधर अब तक शेरू भी शांत, तौसीफ भी शांत, सब कुछ ठीक। लेकिन 3 जुलाई को जैसे ही पेरोल की खबर शेरू के कानों तक पहुंची, शेरू का गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर, क्योंकि दोनों साथ जेल आए। शेरू ने भी कई बार पेरोल के लिए एप्लीकेशन दी, रिजेक्ट। और अब यहाँ उसके दुश्मन चंदन को मिल गई। पहले से उसके मन में ये था कि चंदन की जेल, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस बाकी जगह पे ठीक ठाक पहुँचे और उसकी नहीं है, तो दुश्मनी की आग और बढ़ रही थी। अब जैसे ही उसे पेरोल पे बाहर आने की खबर मिली, अपनी पुरानी जो दुश्मनी की आग को दिल में दबाए बैठा था शेरू, उसने कहा यही मौका है इन 15 दिनों में ही जेल के बाहर, क्योंकि जेल के अंदर ठिकाने लगाना मुश्किल है, तो जेल के बाहर ठिकाने लगा दिया जाए। 3 जुलाई को वो बाहर आता है और जुलाई के पहले हफ्ते में ही अब शेरू तौसीफ तक मैसेज भेजता है। वो बताता है चंदन के बारे में कि वो बाहर गया है 15 दिन के लिए और ये काम करना है। जो कहते हैं अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कि शेरू ने तौसीफ को 10 लाख रुपए ऑफर की। इसके बाद तौसीफ तैयार हो गया। अब पहले ये था कि इसका बाहर आने के बाद रूटीन कहाँ होगा, कहाँ जाएगा, ये नहीं मालूम। किस हॉस्पिटल में सर्जरी होगी ये भी नहीं मालूम। लेकिन एक चीज़ शूटर और तौसीफ को पता थी, और वो ये कि जेल से बाहर आने के बाद अपने गांव बक्सर ज़रूर जाएगा। तो पहला अटेम्प्ट बक्सर में लिया जाए और बक्सर में ही मौका देखकर चंदन मिश्रा को ठिकाने लगा दिया जाए। शूटर बक्सर तक भी पहुंचे, लेकिन बक्सर में जलवा ये था कि चंदन मिश्रा करीब 13-14 साल के बाद गांव आया था। उसके अपने लड़के भी थे बहुत सारे, तो वो एक हीरो की तरह उसका वेलकम कर रहे थे और 24 घंटे उसके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं चंदन मिश्रा को भी इस बात का खतरा था कि उसके दुश्मन उस पर हमला कर सकते हैं। शेरू की दुश्मनी से वो वाकिफ़ था और भी उसने बहुत सारे दुश्मन पाल रखे थे। उसी बक्सर में उसने बहुत सारे लोगों की जान ले रखी थी, तो कोई भी हमला कर सकता है। तो इसलिए ऐसे क्रिमिनल भी सिक्योरिटी के साथ चलते हैं अपने लड़कों के। तो जब बक्सर में गए तो देखा कि हर वक्त चंदन मिश्रा अपने लड़कों से घिरा रहता है, मतलब वहाँ पर चांस लेने का कोई चांस ही नहीं था। तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो फिर ये तय हुआ कि चूंकि ये पेरोल पर आया है तो बिना सर्जरी किए तो जाएगा नहीं, वरना फिर नेक्स्ट टाइम पेरोल नहीं मिलेगी, क्योंकि आप झूठ बोल कर गए हैं। तो अब ये सर्जरी कराने के लिए जाएगा, पर कहाँ जाएगा ये क्लियर है नहीं, तो इंतज़ार करो। अब इंतज़ार लंबा होता जाता है। 15 दिन के पेरोल पर चंदन बाहर आया और 14 दिन निकल गए। 13 तारीख तक, बल्कि 14 तारीख तक कुछ पता नहीं कि वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इलाज करेगा भी नहीं या वापस चला जाएगा। लेकिन तभी 15 जुलाई को अचानक खबर आती, क्योंकि उसकी रेकी और सारी चीज़ें चल रही थी। चंदन के गैंग में भी शेरू के कुछ लोग थे, क्योंकि कभी दोनों एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, तो मुखबिरी भी हो रही थी। तो अचानक उसी दौरान मुखबिरी से पता चले कि चंदन मिश्रा, और अपने घर में भी बता कर गया था, 15 जुलाई को उसका अपॉइंटमेंट है पारस हॉस्पिटल में और वहीं उसकी सर्जरी होनी है। डॉक्टर पिंटू वो सर्जरी करेंगे। जैसे ही ये खबर मिली, फिर शेरू ने तौसीफ को कांटेक्ट किया और बताया कि पारस हॉस्पिटल में वो 15 को एडमिट है, हो सकता है 16 को डिस्चार्ज हो जाए, तो 24 घंटा है ये काम करने के लिए, या हो सकता है 17 को डिस्चार्ज हो, तो मतलब अगला यही 18 को तो उसको वापस जेल पहुंचना है, तो आगे आपके पास 1 से 2 दिन है। जैसे ही लोकेशन पता चला तौसीफ को कि पारस हॉस्पिटल में चंदन एडमिट हुआ है, वहीं सर्जरी होनी है, तौसीफ खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि ये उस अस्पताल में आया जिस अस्पताल के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ़ है, वहाँ के स्टाफ से, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से, वहाँ के फ्लोर से, वहाँ के एंट्री से, वहाँ के एग्जिट से। इससे आसान शिकार और कुछ हो नहीं सकता था। इसी के बाद 15 जुलाई को ही जब चंदन के एडमिट होने की खबर मिली और उसी दिन 1 से 3 बजे के दरमियान चंदन का ऑपरेशन भी हो गया, तब निशु खान, जो तौसीफ का कज़न, मौसेरा भाई, उसके घर पर एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सारे शूटर इकट्ठा हुए, जिसमें बलवंत भी था, जिसमें रवि रंजन भी था, जिसमें अभिषेक, जिसको बाइक पे रहना था, शूट आउट के बाद शूटरों को लेकर जाना था, और तौसीफ, ये सारे लोग। इससे पहले हथियार का इस्तेमाल किया गया, 10 पिस्टल का इंतज़ाम किया गया था,
ताकि अगर एक एक किसी का धोखा दे जाए तो कम से कम दूसरा जो है वो निकाल सके। तो फिर ये तय हुआ कि 6 लोग जाएंगे हॉस्पिटल, 5 अंदर जाएंगे, 1 बाहर बाइक पर रहेगा। 2 बाइक में ये लोग गए और 1 बाइक पे वो बैठा रहेगा अभिषेक, दूसरा बाइक उसके बराबर में खड़ी रहेगी, वो उसकी निगरानी भी करेगा। सुबह का वक्त चुना गया क्योंकि ट्रैफिक भी कम होगा। हालांकि ये भी देखिए कि ट्रिपल राइडिंग बाइक, पटना में भी ऐसा नहीं है, ट्रिपल राइडिंग पे वहाँ फाइन है, लेकिन सुबह सुबह का वक्त कौन ट्रैफिक पुलिस वाला कहाँ। तो ये लोग उसी हिसाब से निकले और राजा बाज़ार का इलाका तौसीफ़ और निशु का पूरा जाना पहचाना। पर निशु को चूँकि गोली लगी हुई थी स्पाइनल कॉर्ड में, इसलिए वो इस मुहिम में शामिल भी नहीं था, पर उसके घर का इस्तेमाल इस साजिश को रचने के लिए किया गया था। इसके बाद ये लोग जाते हैं, 5 शूटर ऊपर जाते हैं, एक अभिषेक नीचे रहता है और अगले कुछ मिनटों में ही सारा काम करके नीचे आते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। इसके आगे पटना पुलिस के मुताबिक उस इलाके से, राजा बाज़ार से इन शूटरों को निकालने और फिर वहाँ से आगे छुपाने की जिम्मेदारी निशु की थी और निशु ने इसके लिए अपने 2 खास भरोसेमंद लड़कों को लगा रखा था जिन्होंने वहाँ से निकाला। इसके बाद सारे शूटर अलग अलग छितर-बितर हो गए। थर्सडे का दिन था ये, 17 जुलाई की सुबह। इसके बाद 17 जुलाई को ये सब अलग, लेकिन अभी इन सारे शूटरों को भी पता था कि उन्होंने अपना चेहरा तो दिखा दिया कैमरे में। और सबसे आगे तो तौसीफ बादशाह, जिसने कैप तक नहीं पहनी और खुल्लम खुल्ला चेहरा, तो उसे मालूम था कि कुछ वक्त की बात है, सीसीटीवी कैमरे के जरिए कहीं ना कहीं उन सबके चेहरे सामने होंगे। तो प्लान पहले से था। तौसीफ ने पहले से ही कोलकाता के एक जो ग्रीन रीजेंसी गेस्ट हाउस, ग्रीन एज रीजेंसी, वो बुक कर रखा था। तो पटना से सीधे कोलकाता निकल गया वाया गया। गया में उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को ड्रॉप किया और फिर गया से ही बाय रोड कोलकाता। फ्राइडे को तौसीफ बादशाह, उसके साथ उसका कज़न निशु और उसके 2 खास लोग, ये वहाँ से कोलकाता पहुँच जाते हैं। कोलकाता में गेस्ट हाउस पहले से बुक। इसी गेस्ट हाउस में 3rd फ्लोर पर 2 रूम इन्होंने रेंट पर ले रखा था, मतलब बुक करा रखा था। एक रूम का रेंट था 1500 रुपये, 1500 रुपीज़ पर नाइट। तीसरी मंजिल पे इस गेस्ट हाउस में 2 रूम, इस 2 रूम में ये 4, और इसके अलावा निशु के गर्लफ्रेंड जो कोलकाता में ही रहती है वो भी वहाँ आई थी। अब ये वहीं रह रहे थे, लेकिन पुलिस भी लगी हुई थी, मोबाइल सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरे, और कुछ को उठाया, उनके ज़रिए उन्हें जानकारी मिली। अब इससे पहले भी जो तौसीफ बादशाह था उसका कोलकाता से बड़ा कनेक्शन रहा है, तो वो कहाँ जाता है, किस जगह रहता है, कौन से इलाके में रुकता है, ये सारी जानकारी हासिल कर ली। और फिर पटना पुलिस पहुँचती है कोलकाता और कोलकाता पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन में इसी गेस्ट हाउस पर दबिश डालती है और वहाँ से निशु खान, तौसीफ, उनके 2 साथियों को अरेस्ट करती है। क्योंकि निशु खान की गर्लफ्रेंड को इससे कोई लेना देना था नहीं, वो वहाँ उससे मिलने आई थी, इसलिए वो वहाँ से निकल गई। लेकिन बाकी लोगों को फिर अरेस्ट करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर पटना लेकर आया गया। फिर इनसे पूछताछ हुई और उसी पूछताछ के बाद तौसीफ ने 3 और शूटरों का पता बताया, जिसके बाद आरा में आज मॉर्निंग में एनकाउंटर हुआ। तो शूट आउट वर्सेज एनकाउंटर, और इस एनकाउंटर में 2 शूटर बलवंत और रवि रंजन पकड़े गए। हेलमेट वाला बाइक सवार अभिषेक गिरफ्तार हो गया। अब 2 शूटर और हैं, दूसरे और चौथे नंबर वाले जो कतार में खड़े थे कमरे के बाहर, अब उनकी बारी है। जो शेरू है इस वक्त भी पुरुलिया जेल में, कई राउंड पूछताछ हो चुकी है। एक बार ये सारे शूटर हाथ आ जाएं तो फिर बहुत मुमकिन है कि पटना पुलिस शेरू की भी रिमांड ले और उसे पूछताछ के लिए क्या पता पटना लेकर आए, ताकि जो भी साजिश की कहानी आधी अधूरी रह गई है वो पुख्ता हो जाए और एक सॉलिड चार्जशीट तैयार हो, ताकि इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग मुकदमा खड़ा किया जा सके। तो ये थी इस पूरी साजिश, दुश्मनी और उसके पीछे की कहानी। आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का